अगर जाओ तो पेट्रोल पंप पे लोग ये कहते हैं भाई पहले कांग्रेस देख लियो, समझे ना। 0-0 जब आती है बोले पहले कांग्रेस देख लियो। देखिए कांग्रेस दुकान बंद नहीं करेगी तो जनता दुकान बंद कर देगी। इस तरह का मैंडेट है, उसमें क्या उनके पास चले जाएंगे जिन्होंने जेल भेजा उनके खाते। कांग्रेस को तो एक स्पेशल अभियान चलाना चाहिए, जनता के चरण धो और पियो अभियान, क्योंकि बिना करे सब कुछ इतने वोट दे दिए, इतना वो हो गया। का जननायक जनता पार्टी की राह पर चलते हुए कांग्रेस के एक जमाने के रहे प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर कांग्रेस को छोड़कर जाने के बाद अब दोबारा अपनी राजनीतिक ताकत को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज हिसार में अशोक तंवर ने कहा कि कर्ण की धरती करनाल में 16 फरवरी को जन सैलाब उमड़ेगा और यहीं से वे भविष्य की रणनीति तय करेंगे। डॉक्टर तंवर ने आगे कहा कि लोकसभा के चुनावों में जो माहौल बनाकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी वह अब समाप्त हो चुका है। कांग्रेस बिग जीरो हो गई है। लोगों का कांग्रेस पार्टी पर से भरोसा उठ चुका है और दिल्ली के चुनावों में इन दोनों ही पार्टियों का प्रदर्शन लोगों ने देख लिया है। वहीं नागरिक संशोधन कानून एवं एनआरसी पर डॉक्टर तंवर ने कहा कि इसे लागू करने के लिए 4.5 लाख करोड़ रुपए लगेगा, जबकि सरकार के पास तो अपने कर्मचारियों को ही तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं। वहीं जब उनसे चुनाव के दौरान जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला को समर्थन देने के विषय में सवाल किया गया तो क्या कहा अशोक तंवर ने, आइए सुनाते हैं। को मैं समझता हूं कि सारे साथी जिन लोगों ने पहले भी संघर्ष किया वो आने वाले समय में और मजबूती के साथ हम संघर्ष के साथ इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए हम ये मानते हैं कि सांप्रदायिक झगड़े क्यों, आओ मोहब्बत के दंगे करते हैं। सांप्रदायिक झगड़े क्यों, आओ मोहब्बत के दंगे करते हैं। जो इंसानों को बांट रहे हैं उनको नंगा करते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से इंसानों को बांटने का काम दिल्ली के अंदर हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने उनको नकारने का काम किया। हरियाणा में भी हमने देखा। तो अब एक नई शुरुआत सारे साथी मिलकर के हम लोग करेंगे। और आज ही अभी ब्रेकिंग भी एक आई है कि राजनीति के अपराधीकरण पर सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया है कि जनता के प्रत्याशी का पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो जनता को बताया जाए। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जनता को भी और बहुत सोच समझ करके फैसला करना चाहिए। हालांकि अब विकल्प नहीं था तो जनता ने वोट दिए, भाजपा को हराने के लिए जो सामने आया उसी को दे दिए। कांग्रेस को तो एक स्पेशल अभियान चलाना चाहिए, जनता के चरण धो और पियो अभियान, क्योंकि बिना करे सब कुछ इतने वोट दे दिए, इतना वो हो गया। तो ये स्पेशल अभियान चलाना चाहिए और जनता का धन्यवाद करना चाहिए। और आगे के लिए मैं समझता हूँ कि जाग जाना चाहिए, नहीं तो फिर वही हाल होगा। हालांकि वो मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे, कुछ ना कुछ बात होगी, तभी तो कहीं निकल नहीं रहे। अभी दिल्ली में कांग्रेस नतीजों पे आपने कहा कि कई लोगों को जीरो में भी खुशी हुई है। ऐसा ही बयान शर्मिष्ठा मुखर्जी ने दिया है कि कई राज्यों में अपनी दुकान बंद कर देनी चाहिए कांग्रेस को। तो आपका भी मानना है जीरो कहा है तो आप दुकान बंद कर देनी चाहिए? देखिए कांग्रेस दुकान बंद नहीं करेगी तो जनता दुकान बंद कर देगी। जैसे यहाँ दिल्ली में अभी कर दी, ऐसे ही कई और प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश में 400 में से 7 सीटें। तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने के बावजूद भी मैं समझता हूँ कि जिस तरीके के कदम उठाने चाहिए वो नहीं उठा पा रहे। बाकी तो अब उनका मामला है, देखो वो जाने। एक आपने कहा कि लोकसभा चुनाव में ये विकल्प नजर नहीं था, जनता ने बीजेपी को छोड़ दिया। उस वक्त तो आप राहुल जी के साथ थे, तो क्या लग रहा है क्यों नहीं बन पा रहे हो विकल्प? आप बड़े करीबी रहे हैं, रीजन क्या रहा है? बताऊंगा, शोध चल रही है। थोड़ा बहुत तो बताओ, एक आधा विकल्प क्यों नहीं बन पा रहे हो? बता रहा हूँ ना, शोध चल रही है, फिर बताऊंगा आराम से। अभी तो बहुत टाइम है, अगले लोकसभा चुनाव से पहले बता दूंगा। तो अभी पार्टी की घोषणा होगी नहीं होगी, इस पर भी सोच चल रही है? देखिए ये फैसला सब साथियों का चल रही नहीं, उस पर शोध की जरूरत नहीं है, उस पर सामंजस्य की जरूरत है और थोड़ा सा चर्चा विचार और
विमर्श की जरूरत है तो वो हम करेंगे, लेकिन बाकी और बहुत मुद्दे हैं जिसको लेकर आप तो के उस वक्त आंख भी मार रहे थे सर कि हमारा अध्यक्ष आंख मारेगा तो हम भी आंख मारेंगे। अब आप कह रहे हो विकल्प ही नहीं। नहीं, हमने तो कभी कहा नहीं भाई, ये तो बात वो तो आपकी बात पे बात वैसे कर दिया होगा। बाकी तो मैं समझता हूँ कि राजनीतिक लड़ाई है और वो राजनीतिक तरीके से ही लड़ी जाती है, और जो उसमें मैदान में होगा मजबूती के साथ वही लड़ पाएगा, बाकी तो नहीं लड़ पाएंगे। और इसलिए सब साथियों ने मिलकर के फैसला किया है कि हम अपने जो विपक्ष की भूमिका है उसकी शुरुआत करें। वो किस रूप में होगी वो आगे और हो जाएगा, लेकिन विपक्ष की भूमिका हम सारे साथी मिलकर के निभाएंगे। अब मैं आपसे आज भी कहूँगा कि मैंने 3 जून 2015 को जब एयरपोर्ट की घोषणा इस सरकार ने कही थी, कितने के लोग बैठ लिए आप हिसार वाले जहाज में, पत्रकार हो चाहे दूसरे हो, आप में से ही कई फिर लिख देते भाई तंवर ने कहा कि वो इस्तीफा दे देंगे, राजनीति छोड़ देंगे। मैंने तो कहा था कि अगर एयरपोर्ट ये चालू हो जाए इंटरनेशनल बन करके 5 साल में, 5 साल तो पूरे हो गए, कर पाएगा ये? तो भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके के झूठ फरेब की राजनीति से बाज आना चाहिए। जो वायदे चुनाव में किए थे, चाहे वो पेंशन का हो चाहे और चीज़ें हो, हालांकि अब कुछ वो नहीं है। भाजपा को भी अब पता चल गया कि अगली बार ये आने 4 पे ही है मुश्किल से, वो भी बाई डिफॉल्ट आएंगे 4 में। तो अब कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद ना रखे। मैं हरियाणा की जनता से अनुरोध करूँगा आपके माध्यम से कि आने वाले समय में जो संघर्षशील साथी हैं उनका साथ दें। स्वाभिमानी ईमान जिनका बचा हुआ है, जमीर जिनका बचा हुआ है, जो कुछ करना चाहते हैं, उनको आशीर्वाद देकर के मजबूत करें। सर, बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन पर आप क्या कहना चाहेंगे? होगी क्या रणनीति की घोषणा? बिल्कुल होगी, पूरी रणनीति घोषणा हो जाएगी, उसमें आगे बाकी कुछ होगा? नहीं, वो तो ये तो निरंतर चलने वाली रणनीति, कोई एक दिन का मामला नहीं होता। रणनीति तो बीच में भी चेंज होती है। रणनीति और रोड मैप उस दिन मोटा मोटा अनाउंस हो जाएगा। जी, बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन पर आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी जेजेपी का गठबंधन, ये तो कोई विकल्प था ही नहीं उनके पास। ये तो क्या कांग्रेस और बीजेपी मिलकर कर बनाती है, प्रत्यक्ष तौर पे तो नहीं आ सकते। वैसे तो उनको समर्थन तो है ही, और जिस दिन जरूरत पड़ेगी उस दिन इन्हीं में से टूट के फिर कूद के चले जाएंगे वहाँ। तो यहाँ तो अब सबसे बड़ी बात ये है कि हालात ऐसे बढ़ गए तो प्रदेश की जनता भी क्या कर सकती है। अब तो आने वाले समय में जब मैं समझता हूँ कि अच्छा विकल्प जब हम देंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि हरियाणा की जनता वो अच्छे लोगों के साथ करेगी। सर, बीजेपी अध्यक्ष रहे पार्टी के और शैलजा जी अब अध्यक्ष हैं, तो आप कितना अंतर देखते हैं, कितना बिखराव आया है पार्टी के कार्यकर्ताओं में? आप देखिए, ये तो लोगों ने तय करना होता है। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि हमने विधानसभा के घेराव किए, सड़कों पे संघर्ष किया, साइकिल यात्राएं करी, पद यात्राएं करी। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन हम सड़क पे नहीं होते थे या 3-4 जिलों में नहीं जाते थे। बाकी तो आप जानते हैं, हम तो उसमें मैं नहीं समझता कि कोई टिप्पणी करने की। हर एक की अपनी कार्यशैली होती है, अपनी क्षमता होती है। तो सर, बीजेपी का आप विरोध कर रही हैं और दुष्यंत चौटाला को आपने अपना समर्थन दिया था। दुष्यंत चौटाला जाकर के बीजेपी का समर्थन कर रही हैं, तो क्या इसे आप किसी धोखेबाजी का नाम देंगे? देखिए, जनादेश ही ऐसा आया है कि वो उनको समर्थन कर रही है। तो हमने तो उस समय की जो परिस्थिति थी उसके अनुरूप जो स्टैंड हमें उपयुक्त लगा हरियाणा की बेहतरी के लिए, अकेले उसकी सरकार बना देते तो वो फिर अपने तरीके से करते। अब तो जिस तरह का मैंडेट है उसमें क्या उनके पास चले जाएंगे जिन्होंने जेल भेजा उनके खानदान को? तो ये तो उनको फैसला किस रूप में उन्होंने किया है, ये तो उनका व्यक्तिगत फैसला है, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अच्छे काम करने वालों को जनता भी सपोर्ट करेगी और हमारे जैसे लोग भी पार्टी से ऊपर उठ करके उसको समर्थन करेंगे। जो खराब करेगा उसका विरोध करेंगे। अभी तो मैं समझता हूँ कि जो वर्तमान में सरकार है वो कुछ नहीं कर पा रही है और ऐसे में विकल्प की जरूरत है और उसी विकल्प को तलाशने के लिए हम सारे साथी इकट्ठे हुए हैं। केजरीवाल साहब अपने देखने लगे हैं मोदी के खिलाफ, मैं पीएम हूँ उसके साथ राहुल गांधी तो बनती था। आपको लगता है केजरीवाल अच्छा विकल्प लेके सकते हैं पीएम की दौड़? देखिए, अच्छा करेंगे तो अच्छा विकल्प होगा। ये आपको लगता है कि वो हो सकते हैं वो मोदी? देखिए, अभी बहुत दूर है मामला। बहुत से लोग हैं जो कई बार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं और अभी वो भी रेस में नहीं है। ये तो हालात बनते हैं और आगे भविष्य में क्या समीकरण बनेंगे, लेकिन ये सच्चाई है कि
लेसर इविल को सेलेक्ट करने का काम दिल्ली की जनता ने किया। ऐसा हम कहते कि उन्होंने सब कुछ ही काया पलट कर दिया था, सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया था। हमने तो ये पहले ही बता दिया था कि जो आम आदमी पार्टी का हरियाणा में हाल हुआ था, 90 की 90 पे जमानत जब्त हुई थी, कुछ वैसा ही इस पार्टी का होगा। तो 3 लोग बच गए, तीनों को हमने बधाई दे दी, बाकी 67 पे जो है जमानत जब्त हो ही गई है। अभी मोदी साहब और जितने दिल्ली में सब सारे वोट मिला करके आए उतने हमारे अकेले के वोट थे। मोदी साहब उससे भी ज्यादा बने ना, है। वो भी 3 बार सीएम बन गए, पीएम बन गए थे मोदी साहब भी, ये तीसरी बार बने केजरीवाल ने। देखो अच्छी बात है, वो तो अच्छे लोगों को लाना चाहिए आगे, पर ये तो समय जब आएगा तब जजमेंट होगी। अब सातों की सातों सीटें वहाँ पर लोकसभा में चली गई थी उनकी, तो ये कब क्या हो ये कुछ नहीं पता। हरियाणा का लोकसभा का नतीजा अलग था, विधानसभा का बिल्कुल पलट गया था। तो अलग अलग मुद्दे होते हैं, अलग अलग तो आप उसके। कह रहे हो राष्ट्रवादी के कारण जनता बहक हुई थी। हाँ, लोगों ने, नहीं तो 4-5 सांसद थे बीजेपी के, वो उस समय हमारे टच में थे, वो कांग्रेस में आना चाहते थे। वो बोले यार अब तो माहौल ये दूसरा हो गया, तो दूसरा हो गया तो वही था मामला। तो असली चुनाव कब हुआ इस बार तो? असली चुनाव तो कह सकते हो कुछ हद तक अभी और आगे होगा। असलियत तो बहुतों की खुलनी बाकी है अभी, कौन सा असली होगा कौन सा नकली होगा, लेकिन रियलिटी तो रियलिटी है। सर कांग्रेस का भविष्य क्या हो भविष्य सकता तो है? ये देख रहे हैं लोग, ये कह रहे हैं कि भाई आज ही मेरे को बोल रहा था कोई, बोले जी पेट्रोल पंप पे अगर जाओ तो पेट्रोल पंप पे लोग ये कहते हैं भाई पहले कांग्रेस देख लियो, समझे ना। 0-0 जब आती है बोले पहले कांग्रेस देख लियो। मेरे को भी समझने में थोड़ा टाइम लगा जैसे आप लोगों को लगा है। सर दिल्ली चुनाव के नतीजों का आप हरियाणा की राजनीति में क्या असर मानते हैं? अभी कोई असर अभी तो नहीं होगा। ये तो पहले भी सरकार ऐसी थी, उस समय और ज़्यादा सीटें थी, फिर यहाँ जमानत जब्त हुई थी सब सीटों पे। तो हर प्रदेश की अपनी राजनीतिक एक अलग समीकरण होते हैं, अलग तासीर होती है लोगों की। और मैं समझता हूँ यहाँ तो आम आदमी, हमारे से बड़ा कोई आम आदमी है क्या? ये सारे आम आदमी हैं। सर नई पार्टी का आप ऐलान करने वाले हैं, तो क्या कोई प्रदेश स्तर का नेता भी आपके साथ आएगा आपके सहयोग में? नहीं, अभी तो ये मुझे ही नहीं पता कि हम तय करने वाले हैं नहीं करने वाले। हम तो ये कह रहे हैं कि एक विकल्प की तलाश है जिसको लेकर के सब लोग जो है मिल रहे हैं एक दूसरे से, और जनता वो आने वाले समय में तय करेगी। पार्टी का क्या नाम है? अभी नाम तो कुछ नहीं, अभी तो आगे आगे की बात है। डिसाइड नहीं किया। नहीं, किस्तें के तो कुछ नहीं इसमें अभी। ये तो फैसला जो है, आप जैसे बुद्धिजीवी साथ जुड़ेंगे, कुछ नाम अच्छा बताएंगे या कुछ करेंगे, वो कहेंगे भाई ऐसे करो। ये सारी चीज बता रहे हैं। नागरिक संशोधन बिल पे सारा देश चल रहा है, आप पक्ष में हो पक्ष में हो। देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से मामला है नागरिक संशोधन वाला, जो जिस तरीके से पूरा ये किया गया, ऐसा तो नहीं कि पहले बाहर से खुली एंट्री थी। खुली एंट्री तो नहीं थी, लेकिन जो लोग आते थे उनको तरीके से वो नागरिकता के तो वो प्रावधान पहले भी थे। कौन ने आज भी मना, पहले किसने मना किया कि भाई अगर कोई पीड़ित होकर के वहाँ आ रहा है देश के अंदर, उसको ना रखा जाए, कोई माइनॉरिटी का है। लेकिन धर्म पे आधार पर जिस तरीके से राजनीति हो रही है, और पूरे उसका एक वर्ल्ड वाइड मैसेज बहुत खराब हो रहा है। आज कोई इन्वेस्टमेंट इस देश के अंदर नहीं करना चाहता, भारतवर्ष के अंदर, केवल किस लिए कि इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी के हिसाब से ये देश बहुत नीचे पायदान पर आ गया कि भैया पता नहीं कब क्या हो जाए। तो ये इससे हासिल क्या हुआ, और इसको लागू करना, ये CAA, NPR, NRC, इनको लागू करने की कॉस्ट वो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने खुद ना निकाली हो। इसको लागू करने के लिए 4.5 लाख करोड़ रुपया चाहिए। इनके पास सैलरी देने के लिए तो भाजपा के पास पैसे नहीं है, प्रदेश की सरकारों के पास। पेंशन की जो इन्होंने कहा कि हम इतनी पेंशन करेंगे, वो देने के लिए इनके पास पैसा नहीं। बैंक NPA हो गए, 8-8 लाख करोड़ रुपए के NPA निकल के आ रहे हैं। तो कहाँ से लागू करेंगे? तो राजनीति बंद करें। अब तो सारे मुद्दे जो ये कहते थे वो होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी क्यों नहीं नतीजे आ रहे हैं इनके फेवर में? दिल्ली क्यों इतनी बुरी तरीके से हार गए? क्यों अभी बिहार की हारने की तैयारी है? क्यों दूसरे प्रदेशों में? अभी तो सुपड़ा साफ होता जाएगा कई राज्यों में। और भाजपा कांग्रेस साफ भी हो जाएगी, दोनों पार्टी कांग्रेस धीरे धीरे हो जाएगी, धीरे धीरे हो जाएगी। विलुप्त होने में
विलुप्त प्रजाति बनने में टाइम